हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर 9 है, इट इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है। चैप्टर 9 का लास्ट चल रहा है वीडियो। इसमें आपकी 14th वीडियो होगी। इसमें 13 लेक्चर हो गए, 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर। मिसलीनियस एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी बुक से। लास्ट क्वेश्चन आज एंड हो जाएगा आज इस चैप्टर का 19 to 23 लास्ट miscellaneous questions from NCERT book. Okay, now this question is 19 question is if some of the perpendicular distances of a variable point p ब्रैकेट x, y फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, x, y है जनरल पॉइंट है। तो इसके जो डिस्टेंस है, ये मूव कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस ऐसे मूव कर रहा है कि डिस्टेंस का जो सम है, कहाँ, पहली लाइन से x + y - 5 से डिस्टेंस एंड 3x - 2y + 7 = 0 से डिस्टेंस, दोनों का सम इज इक्वल टू ऑलवेज 10। तो जब ऑलवेज 10 है सम, तो वो कैसे मूव करता है, उस पाथ को हम कहेंगे ट्रेस पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो उस लोकस को क्या कहा इसने, शो दैट पी मस्ट मूव ए लाइन। तो हमें प्रूव करना है कि शो करना है कि वो एक लाइन बनाता है, वो पॉइंट उसका ट्रेस द पाथ ऑफ दैट पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरी सिंपल, सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है वो, इसमें मॉडुलस ax1 मीन्स सेम थिंग, 3 पॉइंट वही है, 3x - 2y, y1 भी y एंड +7 ax1 + by1 + c अपॉन स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर रूट a² a 3 9 a² + b²। फर्स्ट लाइन ये, चलो ये लिख ली, कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस पहले लिख ली, 9 एंड -2² इज 4, दिस प्लस सेकेंड लाइन ax1, तो मीन्स x पॉइंट हेयर, x1 y1 xy ओनली, तो देन x + y -5 मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट a², a is 1, 1² is 1 plus b also 1, 1² is 1. This sum of the distances is equal to 10 perpendicular distances. Okay beta, from a point to the line, perpendicular distance always. Okay, this formula. Then this according to question, because it is given कि sum is 10 always, so then simplify. हाउ कैन सिंप्लीफाई? भाई देखिए, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो हमने ऑलवेज पॉजिटिव का मीनिंग अंदर माइनस भी है तो भी उसको माइनस से मल्टीप्लाई होगी। तो इट मीन्स यहाँ हम अगर होल स्क्वायर करेंगे, a² + b² + 2ab, दैट आल्सो इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली सिंप्लीफाई, पॉजिटिव दोनों हमने लेकर सिंप्लीफाई किया, तो क्या बनता है, 3x - 2y +7 if this positive as it is, ठीक है, this, okay, this into LCM लेकर the √2, okay, and plus LCM लेकर 9 + 4 13, √13 into this x + y
-5 इज इक्वल टू एलसीएम √2 √13 √26, तो √26 इंटू 10 10√26. Okay, simplify this only. Then देखिए यहां से √13x, ये √2 इंटू 3x, तो 3√2 और यहां पर √13 x कॉमन, तो 3√2 प्लस √13 इंटू एक्स, लाइक टर्म ऐड हो गई. ओके, ये वाई टर्म 2√2 माइनस का है एंड √13 प्लस का है, तो प्लस √13 प्लस √13 माइनस 2√2 दिस. क्लियर? -2√2y, तो -2√2y कॉमन इंटू y. ठीक हो गया. अब 7√2 प्लस के 7√2 प्लस के एंड माइनस के 5√13 एंड ये माइनस 10√26. ओके, देन अब इसको अगर देखें तो हम 10√2 √13 लिख सकते हैं. √13 ये है, तो फिर ये दोनों लाइक है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, बट ये नहीं होगा. और इज इक्वल टू हमने इधर ले लिया तो इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन बन गई. बट डन, हैंस इट इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज सम रियल नंबर इनटू x, रियल नंबर इनटू y प्लस एनी कांस्टेंट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. It is in the form of this, hence it is a line. It is a line. Done. क्लियर? प्लस माइनस यहाँ पर हो सकता है. ठीक है, हमने पॉजिटिव लिए, नेगेटिव भी दोनों हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ओके, वी कैन डू दैट, बट इट इज ए स्ट्रेट लाइन. डन, हैंस प्रूव दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन. लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन. अब पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंस हो, एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल, उनसे इक्विडिस्टेंस, तो इनके बीच में आएगी वो भी पैरेलल लाइन आएगी और इनके बीच में आएगी सेंटर में, तभी इक्विडिस्टेंस होगी. एनी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन डिवाइड बाय 2, दैट विल बी डिस्टेंस from each these lines to that required line. Okay, so that will be equidistant, it means. So according to question, understand सिचुएशन क्या होगी कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, सिचुएशन अंडरस्टैंड, ये पैरेलल लाइन है दो. ठीक है, ये है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल 0. ये है 3x प्लस 2y
प्लस 6 इक्वल 0। तो इनसे इक्वी डिस्टेंस पर रिक्वायर्ड लाइन यहाँ आएगी वहाँ। ओके, दिस विल बी रिक्वायर्ड लाइन। इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच में, उसके मिड पॉइंट पर आएगी, मिड वे। तो हाफ ऑफ डी एंड दिस इज डी फुल, देन डी बाई 2 विल बी दिस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डी बाई 2 फ्रॉम द लाइन 1 और 2, डी बाई 2। ओके, ठीक है। तो नाउ फाइंड फर्स्ट डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस between these two parallel lines. First formula, between two parallel lines, C1 minus C2 modulus divided by square root A square plus B square. This. तो दिस इम्प्लाइज, अब ये इक्वल बनाओ, इसको भी 9 ही बनाओ। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करो? 3 से। देन 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 6 जा 18, ओके, इज इक्वल टू 0। दिस एंड दिस, these two lines. So A is 9, A is equal to 9 and B equal to 6. ओके, क्लियर? तो ये यूज करना हमें यहां पर। तो डिस्टेंस आ जाएगी, C1 कितना है? -7 माइनस C2, C2 इज 18, तो -18 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट A स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 6 6 जा 36। This simplify, modulus -25, then 25 पॉजिटिव होगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 117। तो 13 9 जा 117, so this will be 25 अपॉन 3 3 जा 9, तो 3 आउट आ गया एंड रूट 13। ओके, this, so this is your D. Now D by 2 from the line this and required line. ओके, रिक्वायर्ड लाइन तक की डिस्टेंस हमारे पास है D by 2. So this implies D by 2 इक्वी डिस्टेंस है, यानी मिड में आएगा। तो 25 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, रूट 13। दिस इज योर D by 2, यूज दिस। तो डिस्टेंस D by 2, डिस्टेंस D by 2, C1 minus C2, let equation 9x plus 6y plus constant k is equal to 0. Let this line, because पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल है तो सेम रेशो, सेम स्लोप रहेंगे। तो दिस, तो डिस्टेंस क्या होगी? C1 माइनस C2, तो -7 माइनस k C1 माइनस C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ओके, एंड डी बाई टू कितना है, दिस पुट इक्वल टू 25/6 √13. नाउ दिस 2 बच जाएगा, सिंप्लीफाई, ये कितना है, ये सॉल्व किया 3√13 है, तो ये माइनस माइनस, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 7 + k अपॉन 3 × √13 इज इक्वल टू 25/6 √13. 3 2 जा 6, 13 कैंसिल ऊपर जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 प्लस 2k is equal to 25, then 2k 25 minus 14 11, k equal to 11 divide by 2. So this is our let equation this. So thus required line such that 9x plus 6y plus k 11/2 is equal to 0. 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 x प्लस 2 6 जा 12 y plus 11 is equal to 0. Answer. So this is our required line equation. Done. 18x plus 12y plus 11. इसमें k की वैल्यू पुट कर दी हमने, k फाइंड हो गया कंडीशन लगाकर डिस्टेंस. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. क्या है 21 क्वेश्चन? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2. ये कोई पॉइंट 1 2 है बी, ये रे यहाँ से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस लाइन है कोई, इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है एट द पॉइंट ए पर, एक्स एक्सिस पर. तो ये पॉइंट ए हो गया x, 0 ऑन एक्स एक्सिस, जनरल पॉइंट x, 0 बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 होता है फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो जनरल हो गया, ठीक है. एंड रिफ्लेक्ट रे पासिस, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड हो गई ए सी थ्रू द पॉइंट 5,3. ये पॉइंट कोई सी है 5,3, इससे ये पास हो जाती है, ठीक है. तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के, ओके, जो कि आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट आ रही है, आने वाली एंड जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों के इक्वल होते हैं. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओके, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल इंसिडेंट I is equal to angle R is equal to lat theta, lat. ओके बेटा,
ये हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू फिगर, इन फिगर, ठीक है बेटा, इन फिगर ये क्लियर दिया हमने। अब ये 90 और प्लस थीटा एंगल हो जाएगा स्लोप, तो स्लोप ऑफ बी ए, स्लोप ऑफ बी ए, स्लोप ऑफ बी ए हमारा क्या बनेगा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा स्लोप, और इज इक्वल टू बनेगा 2.4। ठीक है बेटा, y2 माइनस y1, 0 माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x माइनस 1, ये बन गया स्लोप। ठीक है, इक्वेशन 1। अब दूसरा स्लोप, अब स्लोप इस लाइन का देखो, ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सी पॉइंट हमारा है 5,3, एक है x,0, तो 2.4, एंड एंगल, एंगल कितना है ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा। ओके, tan 90 minus theta, angle with the x-axis, slope tangent of the angle with the x-axis, तो this full 90 minus theta, और ये 90 plus theta. ओके, क्लियर, देन एंड स्लोप 2.4, तो y2 minus y1, 0 minus 3 अपॉन x2 minus x1, तो x minus 5। ओके, ये नंबर 2। अब इनमें देखो आप, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, इसको कोट थीटा लिख लो, और tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, दोनों को सेम फॉर्मूला लो। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, tan 90 माइनस थीटा, इसको लिख लो। चलो पहले 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ओके, वी नो, तो कोट थीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। ओके, ये 3 बन गया, ये 2 को सॉल्व करके बन गया। ओके, अब 90 प्लस थीटा, ये कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया 90 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव देता है, tan साइन पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल साइन पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो tan भी नेगेटिव होगा। ओके, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, then this implies cot theta is equal 2 upon x minus 1. This is from first. So using this cot theta value, replace in the second. So putting value, putting cot theta in इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी कोट थीटा की वैल्यू पुट कर दिया 2 अपॉन x माइनस 1
is equal to -3 upon x minus 5. X minus 5. Cross multiply 2x minus 2 5 is 10 is equal to minus 3x and minus product plus 3 बन जा 3. Then 3x इधर आ गया 5x बन गया तो 5x is equal to उधर प्लस 3 है एंड प्लस 10 तो प्लस 13. ओके देन x is equal to 13 divided by 5. This is the value of x. So required point. So required point. So required point A x comma 0 is equal 13 upon 5 comma 0. This is your answer. Okay. Required point answer. Done. Like this you can do that. Important question this question is